हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई सेल्फ मोनिका माहेश्वरी। और प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको यांत्रिकी के कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस बताए थे और आज के टॉपिक में हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, जिसमें हम ना फर्स्ट ग्राफ आता है स्थिति समय आरेख, जिसे एक्सटी ग्राफ कहते हैं। ये क्या होता है, ये क्यों बनता है, ये हम देखेंगे कि एक सरल रेखा में गतिमान वस्तु की गति का अध्ययन स्थिति समय ग्राफ द्वारा किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। तो समय t को x अक्ष पर तथा स्थिति x को y अक्ष पर लेकर जो भी आप ग्राफ खींचते हैं उसे एक्सटी ग्राफ कहते हैं। ठीक है, फिर ये क्या हो जाता है, स्थिति समय आरेख है, यानी स्थिति पे डिपेंड होगा। तो जो आप पहले ही देखते हैं किसी भी वस्तु की स्थिति विरामावस्था में होती है, तो विरामावस्था में इसका एक्सटी ग्राफ होगा। वो कैसा होता है, विरामावस्था में हम देखते हैं कि जो कोई भी वस्तु होगी वो क्या होगी, समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करती है, यानी x जो होगा स्मॉल x वो कांस्टेंट होता है, यानी नियत होता है, जिसे आप x0 ले लेंगे। तो यहाँ पर एक्सटी ग्राफ कैसे बनेगा, इसको आप x एक्सिस पे क्या करते रहते हैं, t समय ले लेते हैं, और y एक्सिस पे आप क्या ले लेते हैं, स्थिति x ले लेते हैं स्मॉल x, और यहाँ पर x0 एक कांस्टेंट लाइन आ जाएगी। और ये जो कांस्टेंट लाइन है वो क्या होगी, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी, जिसे आप क्या कहते हैं, स्थिति समय आरेख में विरामावस्था में एक्सटी ग्राफ कहते हैं। और जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो सड़क पर खड़ी बस का अगर आप एक्सटी ग्राफ बनाते हैं तो वो एक्सटी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है लेकिन वो बस वहीं खड़ी है, तो कांस्टेंट उसकी स्थिति रहेगी, तो आप उसके लिए ग्राफ ऐसा बनाएंगे। इसके बाद आता है हमारा एक समान गति में एक्सटी ग्राफ। एक समान गति में एक्सटी ग्राफ देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समान समय अंतराल में समान होता है, जो भी उसकी स्थिति है उसमें जो भी परिवर्तन होगा वो समय के साथ समान परिवर्तन होता है, तो उस गति को वस्तु की एक समान गति कहते हैं। इस गति के एक्सटी ग्राफ में समय अक्ष से झुकी एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो हम इसको देखेंगे, ग्राफ के अंदर देख लेते हैं इसको। अब आपका क्या ले लेते हैं, आप ग्राफ ले लेते हैं, और ग्राफ आ जाएगा आपका, क्या लेंगे आप, x एक्सिस पे समय लेना है यानी t लेना है, और y एक्सिस पे आपको स्थिति लेनी है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ एक चीज देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, विस्थापन जो हो रहा है आपका बढ़ रहा है। ठीक है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यानी जैसे आप ए स्थिति पे ए भाग पर देखते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, x0 हो जाता है, और b यहाँ इस पॉइंट t1 समय पर यहाँ पर पहुँचने पर उसकी जो स्थिति है वो x1 हो जाती है। ठीक है, यानी आपकी स्थिति क्या हो रही है, समय में परिवर्तन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, स्थिति में, विस्थापन में। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि b पर क्या हो जाता है, b भाग पर T1 से T2 पर आपकी वस्तु विरामावस्था में होती है, और विरामावस्था से T2 समय पर वापस स्थिति, वस्तु की स्थिति क्या हो जाती है, x1 से x0 की ओर आ जाती है, यानी T3 समय पर वापस वस्तु की स्थिति क्या हो जाती है, x0 हो जाती है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बढ़ रहा है विस्थापन। तो आपका क्या हो जाएगा, जो लाइन होती है सरल रेखा वो क्या होती है, न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटे एंगल पर x एक्सिस की ओर झुकी हुई रहती है। जबकि अगर आपका क्या हो रहा है, समय के साथ जो विस्थापन है वो घट रहा है, तो आपका क्या हो जाता है, x एक्सिस से जो ये C वाली रेखा है वो अधिक कोण बनाती है और अधिक कोण की तरफ झुकी हुई रहती है। इसके बाद असमान गति में एक्सटी ग्राफ देखेंगे।
यदि वस्तु का वेग परिवर्तित है, यानी समय के साथ क्या हो रहा है, वस्तु के वेग में भी परिवर्तन आ रहे हैं, यानी वस्तु की गति में त्वरण अथवा मंदन होते हैं, तो एक्सटी ग्राफ जो है वो एक क्या बनाता है, कर्व या वक्र बनाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि त्वरण क्या होता है, नियत होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ यानी इसको बोलेंगे आप वीटी ग्राफ कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को y अक्ष पर तथा समय को x अक्ष पर लेकर खींचा गया ग्राफ वेग समय ग्राफ कहलाता है। यानी अब आपको क्या करना है, जब आप पहले y अक्ष पर क्या ले रहे थे, स्थिति ले रहे थे, अब यहाँ आपको y अक्ष पर क्या लेना है, वेग लेना है वस्तु का, और समय को x अक्ष पर लेना है, और जो भी आप ग्राफ बनाएंगे उसे कौन सा ग्राफ बोलेंगे, वीटी ग्राफ कहते हैं। और वीटी ग्राफ जो है वो भी आपके क्या देखेंगे, हम एक समान गति के में देखेंगे, तो एक समान गति के अंदर आ जाता है आपका, एक समान गति में वीटी ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा, एक समान गति है यानी आपका वेग क्या हो जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। अब कांस्टेंट आ जाएगा यानी आपका ग्राफ जो होगा वीटी ग्राफ वो समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट यानी v0 ले लेते हैं। तो गतिमान वस्तु के लिए वीटी ग्राफ क्या होगा, x एक्सिस पे आपको t समय लेना है और y एक्सिस पे आपको वेग लेना है, और वेग क्या है आपका कांस्टेंट v0 है, तो आप इसकी एक कांस्टेंट लाइन बना देते हैं t अक्ष समय अक्ष के समांतर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या हो रहा है, वेग कांस्टेंट हो गया। वेग कांस्टेंट होने के बाद हम देखते हैं कि अगर त्वरण क्या हो जाए, एक समान हो जाए, यानी एक समान त्वरित गति के लिए वीटी ग्राफ देखेंगे। तो इसमें देखते हैं एक समान त्वरित गति में समान समय अंतराल में वेग में वृद्धि समान होती है। यानी आप क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, जितना समय में परिवर्तन हो रहा है वेग में भी उतना ही परिवर्तन होता है। तो ऐसी गति के लिए समय अक्ष से न्यून कोण पर झुकी एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर जो आपके समय अक्ष है इस पर झुकी हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जो कि क्या बताती है, आपके समय के साथ वेग में परिवर्तन को भी बताती है। ठीक है, अभी यही परिवर्तन अगर आपका अपोजिट हो जाए, अपोजिट मतलब क्या हो जाए, ये समय अक्ष से जो न्यून कोण बढ़ानी है वो न्यून कोण की जगह पर क्या आ जाए, अधिक कोण आ जाए। अधिक कोण कब होगा, जब वेग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी आपके एक समान गति में जब देखा था आपने एक्सटी ग्राफ वैसे ही बनेगा। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, इसके बाद हम स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे, त्वरण समय ग्राफ पढ़ते हैं। और त्वरण समय ग्राफ स्थिर अवस्था, स्थिर अथवा एक समान गति के लिए एटी ग्राफ बताते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस स्थिति में त्वरण क्या होता है, शून्य हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब आपकी वस्तु क्या है, स्थिर है यानी विरामावस्था में है, अथवा एक समान गति, तब आपका वेग बढ़ता है एक समान गति में, त्वरण क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो त्वरण जो है वो शून्य होता है, तब आपका जो एटी ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक जो आपकी समय अक्ष है उसके संपाती एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यानी आप मान सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे होता है। ठीक है, यानी ये वाली जो लाइन होगी इसी पर एक लाइन क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 0 बताएगा, ए वेक्टर उधर जा रहा है, तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इक्वल्स टू 0, तो ये एक कांस्टेंट लाइन इसी के ऊपर आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक समान त्वरित गति में एटी ग्राफ देखते हैं। तो यदि वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ता है तो त्वरण क्या होता है, नियत होता है और धनात्मक होता है, क्योंकि वेग क्या हो रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो त्वरण क्या होगा, नियत होगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक आप क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर फेंके, ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, तो उसका वेग जो है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है।
तो आप देख सकते हैं कि जो उसका त्वरण होगा वो क्या हो जाएगा, उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। इसको आप कैसे डिनोट करते हैं एटी ग्राफ में, तो इसका ग्राफ जो होगा कांस्टेंट वैल्यू आएगी इसकी, लेकिन कहाँ पर आएगी, समय अक्ष के समांतर। समय अक्ष में भी कौन से समय में आएगी, समय अक्ष क्या आएगी, यहाँ पर त्वरण के धनात्मक अक्ष की तरफ आती है लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे समय को आपने एक्स एक्सिस पे लेंगे, तो यहाँ पर आपका ए जो त्वरण है उसके पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आप ए जीरो को क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट, और यहाँ पर एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं एक समान मंदित गति, क्योंकि आपका क्या होगा, वस्तु का जो वेग है वो एक समान दर से बढ़ेगा एंड घटेगा। बढ़ेगा तब तो त्वरण हो गया, लेकिन अगर घटता है तो मंदन होगा, और मंदन होगा तो उस गति को आप क्या बोलते हैं, एक समान मंदित गति कहते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि एक वेग जो है एक समान दर से घटता है, तो त्वरण क्या होगा, नियत तो होगा लेकिन ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ऋणात्मक डायरेक्शन में आ जाता है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। ए वेक्टर आपका ऊपर की तरफ है तो ए वेक्टर क्या होगा, माइनस डायरेक्शन में भी तो होगा, माइनस डायरेक्शन में नीचे की तरफ हो जाएगा। जिस उदाहरण के लिए हम इसमें भी देखते हैं कि वस्तु को आप क्या करें, स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकें, तो जो वस्तु का वेग है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड की दर से क्या होता है, घटता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे क्या हो जाता है, हम इन्हीं ग्राफ्स का कुछ यूजेस देख लेते हैं, यानी इनसे हम आगे की चीज़ें निकालते हैं। जैसे कि एक है आपका क्या आ जाता है, स्थिति समय ग्राफ से वेग का परिकलन, यानी आपको वेग कैलकुलेट करना है कहाँ से, स्थिति समय ग्राफ से। तो आप देखेंगे स्थिति समय ग्राफ में किसी क्षण यानी किसी भी समय पर आप एक्स-टी ग्राफ की जो प्रवणता यानी ग्रेडियंट या ढाल कह सकते हैं, उस समय वस्तु के वेग के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मान लेते हैं आप एक्स वाई एक्सिस पे कोई भी कण है, गति कर रहा है, एक समान गति कर रहा है, तो उसके जो एक समान वेग से गति करेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, एक यहाँ से ओ पॉइंट से क्या ले लेते हैं, ए पॉइंट तक आपकी कोई गति कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स-टी ग्राफ में समय अक्ष की ओर जो झुकी हुई सरल रेखा है वो क्या होगी, एक ढाल होती है। तो ये जो ढाल होगी वो क्या हो जाएगी, इस एक्स-टी यानी स्थिति समय ग्राफ में जो ये ढाल है वो क्या हो जाएगा, ढाल इक्वल्स टू टेन थीटा, और टेन थीटा ले लेते हैं, एंड देन टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, लंब बटे आधार। तो हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लंब क्या हो जाएगा आपका क्यू आर, और आधार हो जाएगा आपका आर पी। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस। तो परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पर देख लेते हैं आप 0 से x2, तो ये पूरा डिस्टेंस हो गया, और इस डिस्टेंस में से आप क्या कर लेते हैं, ये x1 तक की डिस्टेंस को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्यू आर के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे यही किया है, क्यू आर देख लेते हैं, क्यू x2 माइनस x1 हो जाएगी, एंड जो आर पी है वो भी क्या होगी, यहाँ से 0 से लेकर के t2 तक की डिस्टेंस में से आप क्या करते हैं, t1 को माइनस कर लेते हैं, यानी 0 से t1 की डिस्टेंस हटा देते हैं, तो आपके पास t1 से t2 माइनस t1 यहाँ तक पी आर तक की डिस्टेंस आ जाती है। तो आर पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1। तो सरल रेखा का जो ढाल होगा आपका टेन थीटा वो किसके इक्वल हो जाता है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 के इक्वल हो जाता है। और हम जानते हैं कि जो है x2 माइनस x1 यानी
विस्थापन आ जाता है अगर इसकी जगह पे आपका x2 माइनस x2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 जो है वो क्या होता है, वेग होता है। तो यहाँ पर आपने अभी बताया x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1 ढाल है। तो यहाँ देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से जो सरल रेखा का ढाल है वो किसके इक्वल हो जाता है, वस्तु के वेग के इक्वल हो जाता है। तो आपने यही देखा था कि आप क्या करते हैं, एक्स-टी ग्राफ से क्या गणना करते हैं, वेग की गणना करते हैं। तो यहाँ पर अभी आपने एक्स-टी ढाल से क्या निकालेंगे, एक्स-टी ग्राफ से क्या निकालेंगे, ढाल निकालेंगे, और वो जो ढाल होगा वो किसके इक्वल हो जाता है, उस वस्तु के वेग के इक्वल हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स-टी ग्राफ में वस्तु का वेग आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें नोट कुछ है कि आप कुछ बातें ध्यान रखें कि जो ढाल है जितना अधिक होगा वस्तु का वेग भी क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, जो आपकी घाटी वगैरह पे आप गाड़ी को क्या करते हैं, नीचे लेकर के आते हैं, तब आपका क्या होता है, जितनी बड़ी घाटी होती है वहाँ से गाड़ी को नीचे उतारने में उसको इतना ही इजी होता है, यानी उसमें वेग आपको क्या हो जाता है, उसका वेग अधिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, आप देखते हैं यदि ढाल क्या हो, ऋणात्मक आ जाता है तो वस्तु का वेग भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाता है। एंड एक्स-टी ग्राफ पर सरल रेखा स्थिति अक्ष के समांतर क्या हो जाती है, स्थिति अक्ष के समांतर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि जो वस्तु का वेग है वो क्या है, अनंत है। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, अगर जो आपका ये कोई आपका एक्स-टी ग्राफ है, ये x एंड ये y और ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल x एंड ये t। तो यहाँ पर आपकी कभी भी ऐसे कोई भी एक समांतर रेखा प्राप्त नहीं होती है, यानी x स्थिति अक्ष के समांतर कोई रेखा प्राप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसका मीनिंग है कि जो आपका वस्तु का वेग है वो क्या हो गया, अनंत हो जाता है, जो कि क्या है, असंभव है। इसके बाद हम देखते हैं वेग समय ग्राफ से विस्थापन का परिकलन, यानी कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हम देखेंगे, इसके लिए हम देखते हैं कि जो त्वरण होगा, यदि एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का प्रारंभ में t0 पर वेग कितना है, v0 है, तथा t1 समय पर वेग कितना हो जाता है, v1, तथा t2 समय पर वेग v2 है, तो त्वरण जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 हो जाता है। यानी ये क्या होगा, v-t ग्राफ पर सरल रेखा का ढाल होता है। तो हम यही बताएंगे कि जो v-t ग्राफ का ढाल है वो त्वरण बताता है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे या इसको कैसे निकालेंगे, तो हम देख सकते हैं कि डायग्राम में मैंने एक समान त्वरित गति के लिए क्या बनाया है, v-t ग्राफ बनाया है, जिस पर सरल रेखा AB प्रदर्शित है, ये रही, जिसमें ये जो सरल रेखा का प्रारंभिक बिंदु है वो t0 पर v0 है। ठीक है, और t1 समय पर v1 पर है और t2 समय पर v2 पर है। ठीक है, इसका ढाल अगर आप निकालेंगे तो जो इसका ढाल होगा वो क्या हो जाएगा, pq तक हो जाएगा। और pq अगर लेते हैं तो यहाँ से आप ढाल इक्वल्स टू वही tan थीटा हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, QR, एंड आपका बेस क्या हो जाएगा, RP। जो यहाँ से आप QR की वैल्यू निकालते हैं वही आ जाएगी आपके पास v2 माइनस ये इतनी डिस्टेंस क्या कर लेते हैं आप, माइनस कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा v1, v2 माइनस v1, एंड यहाँ पे समय में भी आ जाएगा t2 माइनस t1, जो कि किसके इक्वल है, आपके त्वरण के इक्वल है। यानी आपका जो AB का ढाल है वो किसके इक्वल आ जाता है, त्वरण के इक्वल आ जाता है। इसमें भी आप कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि क्या हो, यदि आपका ढाल जितना अधिक होगा वस्तु का त्वरण भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। और एक समान गति के लिए ढाल हमेशा शून्य होता है, क्योंकि आपने v-t ग्राफ देखे हैं
जिसमें मैंने बताया कि एक समान गति के लिए जो ढाल है वो क्या होता ही नहीं है। वहाँ पर एक समान गति के लिए जो आपका ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, यहाँ पर आपका आ जाएगा t एंड यहाँ आ जाता है v। तो जो एक समान गति है उसमें वेग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उसके लिए जो ग्राफ होता है वो एक कांस्टेंट लाइन यानी सरल रेखा बनती है, जो कि क्या होती है, t अक्ष के समांतर होती है। तो यहाँ पर आपका कोई ढाल नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, ढाल नहीं होगा तो त्वरण भी शून्य होता है। क्या हो जाएगा, त्वरण भी क्या हो जाएगा, त्वरण इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।